आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय अज्ञान का त्याग, सच्चा त्याग है। अज्ञान किसे कहते हैं? देखिए कि जब हम सनातन सत्य को नहीं पहचान पाते हैं तो उसे अज्ञान कहा जाता है। सनातन सत्य विज्ञान है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है और परमानेंट है। ज्ञान क्या है? अज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले ज्ञान को समझना पड़ेगा। ज्ञान जो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस है वो है कि हमारे इस शरीर का जो अंदर संचालन है वह सारा भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान करता है। तो उसको न पहचानना सबसे बड़ा अज्ञान है। अज्ञान को हम दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं, मैं कौन हूं इसकी सही पहचान न होने वाला उसको अज्ञानी कहते हैं, उसे अज्ञान कहते हैं। और इस सारे ब्रह्मांड का संचालक कौन है, सारा ब्रह्मांड का संचालन कौन करता है, इसका पूरा ज्ञान न होना अज्ञान है। अब आइए, अज्ञान को हम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहते हैं। मिथ्या ज्ञान क्या है? यह शरीर मेरा है, जो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे और जो मेरी पद प्रतिष्ठा जो कुछ है ये सब मेरा है। ये मेरापन है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और जो है मिथ्या दर्शन क्या है? इस शरीर का संचालक मैं हूं, जो कुछ भी करता हूं मैं करता हूं, मैं कमाता हूं, मैं घर बनाता हूं, मैंने बाल बच्चों का जो है वह जो बाल बच्चों को पाला पोसा वगैरह सब कुछ संचालक मैं हूं। तो ये जो दोनों बातें हैं ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहलाता है। और अगर हम रियलिटी को जाने, यह शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर नाशवान है, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तो कुदरती रचना है, ये कुदरत के द्वारा संचालित होता है और कुदरत ने इसको पैदा किया, कुदरत ही इसको पालती है, पोसती है। यानी इसकी क्रिएटर ऑपरेटर जो है कुदरत है। यह जानना जो है वह सम्यक ज्ञान है और इसके विपरीत जानना है यह जो है वह मिथ्या ज्ञान है। तो इसीलिए अज्ञान हो गया कि अपनी पहचान न करना ये अज्ञान है। और शरीर का संचालक, जिस पूरे ब्रह्मांड का संचालक जो है वह कुदरत है, कुदरती रचना और कुदरत के अधीन जो है वह कार्यशील है, यह मानना सम्यक दर्शन है। देखिए, जब व्यक्ति को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आता है और साथ में एक तीसरा हमारा आघाती कर्म होता है, वो मोहनीय कर्म है। वो मोहनीय कर्म कर्ता भाव से जुड़ा हुआ है, ऑनरशिप और डूअरशिप से जुड़ा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति में ऑनरशिप
डूअरशिप समाप्त हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए उसको निमित्त भाव के अंदर बदल दिया जाता है, तो हमारा अनंतानुबंधी कषाय है वह काफी शांत हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो उससे हम जो है मोहनीय कर्म के ऊपर जो है चोट कर सकते हैं, मोहनीय कर्म पर नियंत्रण कर सकते हैं, उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हमारे इस आत्मा की घात, यानी मैं कौन हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो उस शुद्ध आत्मा की जो घात करने वाले हैं, 4 घाती कर्म कहलाते हैं। वो है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म को जो है हम जो है सम्यक ज्ञान के द्वारा घटा सकते हैं। दर्शनावरणीय कर्म को सम्यक दर्शन से घटा करके और इरेज भी कर सकते हैं। मोहनीय कर्म को अकर्ता भाव से, और वो अकर्ता भाव को जन्म जन्मांतर के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो कर्म है घाती कर्मों में से, जो कि देवता है, जो सेनापति है और जो राजा है, वो उस कर्म को तो सबसे पहले नियंत्रित करना पड़ेगा। यानी आपको जन्म जन्मांतर के लिए अकर्ता बनना पड़ेगा। और अगर आप अकर्ता नहीं बनते हो तो आपने जो है अध्यात्म की ABCD भी नहीं सीखी है। पहली मंजिल है अकर्ता बनना, निमित्त भाव को पैदा करना। तो इसीलिए भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अज्ञान का नाश कहाँ से होगा। अगर आप पहली स्टेज जो बहिर आत्मा की है, जो स्वार्थ की चेतना है, उसी में ही जन्म जन्मांतर के लिए बने रहे हो, और अब ये अवसर आया है, इस अवसर में भी वैसे ही बने रहोगे, तो फिर आप 84 लाख जीवा योनियों के अंदर जन्म ले लेकर के भटकते रहो। सबसे बड़ा दुख का कारण अज्ञान है, क्योंकि इसी अज्ञान के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं। ऐसी कोई योनि नहीं जहाँ की हमने जन्म नहीं लिया। और जन्म लेना और मृत्यु होना इतना कष्टकर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 9 महीने अपने माँ के गर्भ के अंदर उल्टे लटकते हैं, और बदबू रहती है, गंदगी रहती है, माता की खट्टी मीठी डकारें या जो कुछ भी होती है वो सब हमको सहन करना होता है। और उस अपवित्र वातावरण में, उस घुटन के वातावरण में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर मैं हमेशा आपको याद रखूंगा, कभी विस्मृति नहीं करूंगा। कबीरदास जी ने बहुत ठीक कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। भगवान का भजन करना यानी अपनी आत्मा की स्मृति करना, अपने जो है स्वरूप की जानकारी करना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, विज्ञान है। और ये 100% जब हम अपने आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर ये जो कार्बन रूपी शरीर जो है हमारे साथ में बिल्कुल नहीं रहेगा। अज्ञान कहते हैं जिसको, अज्ञान का संपूर्ण नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। क्योंकि इसके त्याग करने के बाद ही जो है हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं, 14वें गुण स्थान में जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, ब्लिस को प्राप्त करते हैं, और वही आज का विषय है। तो देखिए, अपने स्वरूप की जो है वो जानकारी में हमने बताया ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म जो है 3 बाधक तत्व है। तो सबसे पहले जो है अध्यात्म की प्रथम मंजिल के ऊपर जब हम पैर रखते हैं तो तब हमारा भाग्योदय होता है,
तब हमारा पुनर्जन्म होता है, तब हमें एक नया जीवन मिलता है कि अब हमारे जो जन्म जन्मांतर में घूमने से भवों की संख्या लिमिटेड हो जाती है। ऐसा कहा जाता है किसी व्यक्ति के पुण्योदय से, भाग्योदय से उसको एनलाइटनमेंट हो जाता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसको प्रज्ञा जागृत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके अधिकतम 15 भाव होते हैं। तो भाइयों और बहनों, देखिए, हम जो आपको ये सनातन सत्य कार्यक्रम दे रहे हैं, वो आपको जो है एनलाइटनमेंट दे रहे हैं, आपके भावों की संख्या को कम कर रहे हैं और उसका मेथड बता रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड में हमने ये बताया कि आपको अकर्ता बनना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अध्यात्म को सीखने की ये प्रथम शर्त है। अगर कोई भी इस शर्त किसी को कोई नहीं निभा पाता, मान्य नहीं होता है, तो फिर वो बहिर आत्मा के रूप में ही रहेगा। और अगर अकर्ता बन जाता है, उसी क्षण वह जो है अंतरात्मा पद पर आ जाता है। निमित्त भाव है और वह लंबे समय तक निमित्त भाव चलता है, वो सतत जागृति कहलाती है। और सतत जागृति से हमको हमारी आत्मा का अनुभव, स्पर्श होता है। और वो बढ़ते बढ़ते जब स्पर्श और अनुभव 360 डिग्री तक चला जाता है तो स्पष्ट वेदन होता है, 14वां गुणस्थान तक भी आ जाता है और हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं। इन सारी बातों का निष्कर्ष यह है कि आपको निमित्त भाव को लाना है और स्थायी रखना है। उस निमित्त भाव को स्थायी रखना ही सम्यक तप कहलाता है। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र जो है आपके सूर्य चरणों में समर्पित करता हूँ। यानी कि आपको कुदरत को समर्पण होना होता है। आपको ये मानना पड़ता है कि कुदरती मेरी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। आपको कुदरती रचना देखना, जानना, समझना और उसके अंदर श्रद्धा और सबूरी करना, वही आपका ध्येय बन जाना चाहिए, वही आपका निमित्त भाव हो जाता है। तो हमने वो निमित्त भाव की जो है प्राप्ति की। तो निमित्त भाव की प्राप्ति के बाद में अब हम अज्ञान के नाश की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि निमित्त तो हम बन गए। निमित्त बनने के बाद में हमारे 3 साथी और मिल जाते हैं जो कि इससे थिकली जुड़े हुए हैं। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। कोई व्यक्ति अगर रियल दृष्टि के अंदर संपूर्ण श्रद्धा के साथ में, संपूर्ण समर्पण के साथ में निमित्त बनने के लिए कुदरत को समर्पण करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति विशेष को समर्पण नहीं है, वह कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है। क्योंकि हम सभी को जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली, हमको मुक्ति में भेजने वाली कुदरत ही होती है। इसीलिए उसको समर्पण होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, जो है हमने उनके 4 साथी है, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। जो ही हम निमित्त बन जाते हैं, क्यों ही हम ये सोचने लग जाते हैं, हमको ये विश्वास होने लग जाता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि जिसका संचालन कुदरत करती है और मैं भी एक कुदरत का एक हिस्सा हूँ। तो जो है इस कुदरत के संचालन करने का संपूर्ण कुदरत जो है वीतराग है, निर्दोष है। और इस जगत के समस्त प्राणी जो है वो निर्दोष है। क्यों कि कोई भी प्राणी स्वतंत्र रूप से हमारे संपर्क में नहीं आता है। कुदरत उसको भेजती है, उसकी मालिक है। और
उसकी इजाजत के बिना हमारे को कोई न तो नॉक कर सकता है, न हमसे बात कर सकता है, न हमको स्पर्श कर सकता है, न हमारे पास में आ सकता है। तो इस ब्रह्मांड के समस्त जो है प्राणी है वो निर्दोष है, निमित्त हो गए, निर्दोष हो गए, और अकर्ता तो है ही है क्योंकि वो निमित्त बन गए। और उन सब के अंदर शुद्ध आत्मा सामान्य दृष्टि से विराजमान, जब वो निर्दोष है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है, मेरा उससे कोई भी राग द्वेष नहीं है, तो वह मेरे लिए एक पूजनीय शुद्ध आत्मा भगवान के रूप में हो जाता है। तो हमें ऐसा चिंतन चालू होता है कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। यानी हमारी ये श्रद्धा बैठ जाती है कि जो सबके भीतर विराजमान है वो सारा एक सा है, चाहे राम का है, कृष्ण का है, महावीर का है, आपका है, मेरा है, घोड़े का है, गधे का है, ऊंट का है, हाथी का है, चींटी का, सब में एक सा प्रभु विराजमान है, कोई भी अंतर नहीं है। जब हम ये देखना चालू करते हैं, ये अभ्यास करना चालू करते हैं, तो अभ्यास करते 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 हमारा सारा अज्ञान जो आज का विषय है वो समूल नष्ट हो जाता है, तो हम स्वयं भगवान बन जाते हैं। देखिए, भगवान में विश्वास करना, भगवान को मानना, भगवान को जानना, भगवान के प्रति श्रद्धा करने का अर्थ ये हुआ कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। जब ये करते रहते हैं, ये सारा अभ्यास चलता रहता है और ये जन्म जन्मांतर के अंदर चलता है, तो एक समय ऐसा आता है कि हम स्वयं भी भगवान बन जाते हैं, क्योंकि ऐसा चिंतन करते करते हमारा समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो देखिए, आज का कितना सुंदर विषय है कि हमने समर्पण किया कुदरत को, और कुदरत को समर्पण करते करते हमारे घाती कर्म भी डाइल्यूट होते जाते हैं और वो किस्ते किस्ते शून्य होने लग जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमको करना क्या है कि हम निमित्त बन गए। अब हमारे को साधना करनी है। साधना क्या करनी है? सम्यक तप की साधना करनी है। और देखिए कि आपको जो बाहर आप कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आप किसी भी धर्म का पालन करते हो, आपकी गृहस्थी हो, आप सन्यासी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उससे हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम से हम उसको टच नहीं करते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा तो केवल एक ही अर्थ है कि हम आर्ट ऑफ डिवीजन पर काम करते हैं, और व्यक्ति की जो सोच है, व्यक्ति का जो चिंतन है, जो भीतर वो चिंतन कर रहा है, उसकी दिशा को मोड़ देते हैं। तो उसको दिशा को मोड़ने के लिए हमने ये आज का टॉपिक लिया है, उस पर हम काम कर रहे हैं। आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन देते हैं, आपको निमित्त भाव से आपको अकर्ता बनाते हैं। तो फिर हमारा यह कार्य अपने आप आगे चलता रहता। अब देखिए कि किस तरीके से चलता, मैं आपको मेथड बताता हूँ कि हमने जन्म लिया और जन्म के बाद में 5 साल हो गए, तो 5 साल के होने के बाद में जो है हमको समझ आनी चालू की। तो समझ जब हमको आती है, हर क्षण हम कुछ न कुछ मन वचन काया से कार्य करते ही रहते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, काम करना, जिस चीज का जो काम होता है वो काम करता है। खेती वाला खेती का काम करता है, मंत्री मंत्री का करता है, अध्यापक अध्यापक का कार्य करता है, गृहिणी अपना भोजन बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर अपने जो सामान को बेचता है। हर एक अपना अपना काम करता रहता है और उसको करना पड़ेगा,
क्योंकि उदय प्रारब्ध के अधीन है। ये तो हमारा भुगतान है, ये तो हमारा रिजल्ट है, ये हम पीछे से लेकर के आए, इसमें हमारी कोई आजादी नहीं है। आप मानो या न मानो, ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे सिद्धांत को मानोगे ही। हमारा बताने का आपका कार्य, हमारा फर्ज है कि हम सनातन सत्य आपको देना चाहते हैं और आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपकी राइट बिलीफ देना चाहते हैं। और वो राइट बिलीफ क्या है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और वह कुदरती रचना जो है आपको देखते रहना है, जानते रहना है। जब आप इस रचना को जानते रहोगे, देखते रहोगे, तो आपका सम्यक तप चालू हो जाएगा। भीतर आपके केंद्र के अंदर जो दिशा निर्देश देने वाले हैं वो प्रभु विराजमान है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमने जो है केंद्र के अंदर प्रारंभ से ही कर दी। अध्यात्म का प्रथम चरण यही है। और उनकी दिशा दृष्टि से, उनकी कृपा से, उनकी मौजूदगी से हम जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको जो है कुदरती रचना मानते चलते हैं। और उसके और हमारे प्रभु के जो गुण ज्ञान दर्शन है वो तो उनके साथ में हाजिर रहते ही है। जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन कहलाता है वह हर क्षण जो है पवित्र होता रहता है। क्यों पवित्र होता है? कि अज्ञान का नाश होता रहता है। देखिए, ज्यों-ज्यों अज्ञान मिटेगा, ज्यों-ज्यों सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आएगा, क्योंकि अज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। तो एक का तो मिटना हुआ और दूसरे की प्राप्ति हुई। क्योंकि ये जो है हमारे सृष्टि का नियम है कि सृष्टि पर्याय से चलती है। पर्याय का मतलब होता है जिसमें उत्पाद होता है और व्यय होता है। जो हमारा जो ही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उत्पाद हुआ, तो वे मतलब ये हुआ मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन। एक भाषा में अज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को हम ज्ञान कहते हैं। तो इस तरीके से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है वह हुआ, तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मिटा। और उसके बाद में जो है हमारी सतत ये क्यों मिटता है? क्योंकि हम साधना कर रहे हैं, हम सम्यक तप कर रहे हैं। हम जो है वो हमारी जो कुछ भी मन वचन काया की क्रिया चल रही है उसको कुदरती रचना मानते हैं, जानते हैं और उसमें विश्वास करते। मानने जानने का अर्थ क्या है कि हम उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते। देखिए, आपके पिता है, आपके दादा है, तो उनको मानना, उनको रेस्पेक्ट करने का अर्थ क्या कि उन्होंने कोई आदेश दे दिया, उन्होंने सारना वारना कर दी, हमारी गलती पे हमको टोक दिया और हमारे अच्छे काम पे हमको उन्होंने शाबाशी दे दी या हमको कोई जो है सलाह दे दी, तो हम उसकी प्रतिक्रिया नहीं करें, उसकी काट न करें। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा उनके प्रति समर्पण है। तो हमारी जो कुदरती रचना चल रही है उसको हमने काटा नहीं, पीटा नहीं, एज इट इज मान लिया। कहने का अर्थ क्या है? मान लीजिए कि मेरे जो है धंधे के अंदर किसी व्यक्ति ने जो सेल परचेज हुई तो उसके कारण कोई भी घाटा लग गया। मान लीजिए 1 लाख रुपए का मेरे को घाटा लग गया, तो मैं उस व्यक्ति को जिसके कारण घाटा लगा है, जिसको हमने बेचा, भाव गिर गए और बेचना पड़ा, तो वो बेचारा क्या करे, परंतु हमने उसको दोषी मान लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि कुदरती रचना को हमने चैलेंज किया, कुदरती रचना के हम विरुद्ध गए, कुदरती रचना पर प्रतिक्रिया की।
जो ही हमने उसको दोषी माना और हम अपने भीतर आर्त ध्यान दुख करते रहे कि मेरे घाटा लग गया और इस व्यक्ति ने मुझे घाटा दिया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने साइकिल की जो चेन है उसको आगे बढ़ा दिया। आपने जो साइकिल चल रही है उसके साथ आप जुड़ गए। तो ये जुड़ाव कहिए, ये जो है कारण बनता है चार्जिंग का, नहीं कारण बनाया आपने कहा भाई क्या करें, ये तो भाग्य की बात है, ये घाटा लगना लग गया, अब रोने से क्या होगा, और धंधा करो तो आगे फायदा होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने कुदरती रचना को सपोर्ट किया, माना, श्रद्धा किया, तो नो कॉजेस। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलते चलते जो है ये आपकी साधना है, और ये साधना अगर जीवन भर चलती है तो उसका परिणाम ये है आपका अज्ञान तो घट गया और आपका सम्यक ज्ञान बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते एक भाव में दो, ये कैरी फॉरवर्ड होता है। जो आपका बैलेंस है कैरी फॉरवर्ड हो गया, और जब प्योर शुद्ध हो गया मीन्स हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।